रक्षाबंधन की कहानी। राजा बलि ने देवताओं के द्वारा हार जाने के बाद अपनी शक्ति एकत्रित की और तपस्या के बल वह फिर शक्तिशाली बना। तब उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी, इसलिए उसने एक बार फिर अश्वमेध यज्ञ किया। यह 100वां यज्ञ था। एक बार फिर देवताओं पर संकट आ गया था। बगैर अमृत पान पीकर भी राजा बलि इतना मायावी बन बैठा था कि उसको मारने की किसी में शक्ति नहीं थी। वामन अवतार। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। वे आदित्यों में 12वें थे। ऐसी मान्यता है कि वह इंद्र के छोटे भाई थे और राजा बलि के सौतेले भाई। विष्णु ने इसी रूप में जन्म लिया था। राजा बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। देवता राजा बलि को नष्ट करने में असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करने जितनी भूमि ही दे रखी थी। सभी देवता अमर होने के बावजूद उसके खौफ के चलते छिपते रहते थे। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि वह भी उनका भक्त है, फिर भी कोई युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब वे ब्राह्मण वेश में वहाँ दान लेने पहुँच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वह विष्णु है। मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उसे दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन को दान मांगने पर 3 पग भूमि दान दे दी। तब जल छोड़कर सब दान कर दिया। तब ब्राह्मण भेष में वामन भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। एक पग में भूमंडल को माप लिया, दूसरे में स्वर्ग, तीसरे में बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुरा करके कहा, इसमें कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बनने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। विष्णु को बनाया रक्षक। तब बलि लक्ष्मी ने बांधा रक्षा सूत्र। राजा बलि ने कहा, भगवान यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए, मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंच से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प किया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 पैर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहकर उसकी रक्षा करने लगे और इस प्रकार बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रह कर के एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता था। इधर वैकुंठ में सभी देवी देवताओं समेत लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गई। तब इस कठिन काल में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा, एक रक्षा सूत्र लेकर के राजा बलि के पास अपरिचित रूप से दीनहीन दुखियारी बन के जाएं और राजा बलि को भाई बना करके दान में प्रभु को मांग लाएं। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने आग्रह किया कि वे उन्हें भाई बनाना चाहती है। राजन ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उससे रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कहा, अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी मांग लें। लक्ष्मी जी इस हेतु
वहाँ आई थी। उन्होंने राजा से कहा, आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दो। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरा सर्वाधिक प्रिय तो यह प्रहरी है, परंतु इसे देने से पूर्व मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूँगा। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया, मैं आपके उसी प्रहरी की पत्नी हूँ जिन्हें आपने बहन माना था। उसके सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना ही मेरा दायित्व था। यदि बहन की ओर देखते हो तो अपने प्राणों से प्रिय इस इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता। पर राजन भक्त संत दानवीर यूं ही तो थे।